दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, अर्थात बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्राप्त हुई। प्रश्न है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? नंबर 1 प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। नंबर 2 मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। नंबर 3 केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो ये केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। यहाँ पर देखते हैं जो पहला जो कथन है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यह सही है क्योंकि प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 के शासन अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, यह गलत है क्योंकि यह 1919 के भारत शासन अधिनियम में नहीं बल्कि 1909 के भारत शासन अधिनियम में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। और तीसरा है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, तीसरा भी कथन सही है क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम में केंद्र द्वारा प्रांतों को शक्तियों का हस्तांतरण कर दिया गया था। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन ए 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन ए 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1909 की भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रदान की गई। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन ए 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन ए 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा,
ऑप्शन बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बर्मा भारत से अलग हुआ था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां या अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थीं? ऑप्शन ए संघीय विधानपालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, या ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वह गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और यह वर्ष 1937 में की गई थी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।